गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव। गायत्री कोई देवी देवता भूत पलीत आदि नहीं, वरन ब्रह्म की स्फुरणा से उत्पन्न हुई आद्य शक्ति है, जो संसार के प्रत्येक पदार्थ का मूल कारण है और उसी के द्वारा जड़ चेतन सृष्टि में गति, शक्ति, प्रगति, प्रेरणा एवं परिणति होती है। जैसे घर में रखे हुए रेडियो यंत्र का संबंध विश्वव्यापी ईथर तरंगों के साथ स्थापित करके देश विदेशों में होने वाले प्रत्येक ब्रॉडकास्ट को सरलतापूर्वक सुन सकते हैं, उसी प्रकार आत्म शक्ति का विश्वव्यापी गायत्री शक्ति के से संबंध स्थापित करके सूक्ष्म प्रकृति की सभी हलचलों को जान सकते हैं और सूक्ष्म शक्ति को इच्छानुसार मोड़ने की कला विदित होने पर सांसारिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्र में प्राप्त हो सकने वाली सभी संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस मार्ग से यह सब हो सकता है उसका नाम है साधना। कई व्यक्ति सोचते हैं हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है, हमें गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने से क्या प्रयोजन है, हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए। सोचने वालों को जानना चाहिए कि ब्रह्म सर्वथा निर्विकार, निर्लेप, निरंजन, निराकार, गुणातीत है। वह न किसी से प्रेम करता है न द्वेष, वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है। उस तक सीधी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच सूक्ष्म एनर्जी का सघन आच्छादन है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, सूक्ष्म शरीर, सटचक्र, इष्ट देव की ध्यान प्रतिमा, भक्ति भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, यह सभी तो माया निर्मित ही है। इन सब को छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार होनी संभव है? जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रतिमा मूलक आराधना का आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री के आचरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ से ही होता है। इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनकी अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है। इसलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण की ही उपासना करते हैं। निर्विकार ब्रह्म का सायुज्य तो तभी होगा जब ब्रह्म बहुत से एक होने की इच्छा करेगा और सब आत्माओं को समेटकर अपने में धारण कर लेगा। उससे पूर्व सब आत्माओं का स्वीकार ब्रह्म में ही सामीप्य, सारूप, सायुज्य आदि हो सकता है। इस प्रकार गायत्री मिश्रित स्वीकार ब्रह्म ही हमारा उपास्य रह जाता है। उसकी प्राप्ति के साधन जो भी होंगे वे सभी सूक्ष्म प्रकृत गायत्री द्वारा ही होंगे। इसलिए ऐसा सोचना उचित नहीं कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री अनावश्यक है। वह तो अनिवार्य है। नाम से कोई उपेक्षा या विरोध करे यह उसकी इच्छा, पर गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम निष्काम साधना करते हैं, हमें किसी फल की कामना नहीं, फिर सूक्ष्म प्रकृति का आश्रय क्यों लें? ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि निष्काम साधना का अर्थ भौतिक लाभ न चाहकर आत्मिक साधना का है। बिना परिणाम सोचे यदि चाहें तो किसी कार्य में प्रवृत्त हो ही नहीं सकती। यदि कुछ मिल भी जाए तो उससे समय एवं शक्ति के अपव्यय के अतिरिक्त और कुछ परिणाम नहीं मिलता। निष्काम कर्म का तात्पर्य दैवी, सतोगुणी, आत्मिक कामनाओं से है। ऐसी कामनाएं भी गायत्री के प्रथम पाद के ह्रीम तत्व में सरस्वती भाग में आती है। इसलिए निष्काम भाव की उपासना भी गायत्री क्षेत्र से बाहर नहीं है। मंत्र विद्या के वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वामूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भाग में से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की कुछ सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना, तुतलाना कहते हैं।
शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोषों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबद्ध षट चक्र प्रसिद्ध है। ऐसी अगणित ग्रंथियां शरीर में है। विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। मंत्रों का पठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 25 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशिक शक्तियों को सतेज करती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकार देता है और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव हेतु है। शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नहीं है। शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति है और उसकी अज्ञात गतिविधि के द्वारा क्या क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की स्फुरणा कंपन उत्पन्न करती है। वह कंपन ब्रह्म से टकराकर ओम ध्वनि के रूप में 7 बार ध्वनित होता है। जैसे घड़ी का लटकन घंटा पेंडुलम घूमता हुआ घड़ी के पुर्जों में चाल पैदा करता रहता है, इसी प्रकार यह ओमकार ध्वनि प्रवाह सृष्टि को चलाने वाली गति पैदा करता है। आगे चलकर उस प्रवाह में ह्रीम श्रीम क्लीम की 3 प्रधान सत रज तममयी धाराएं बहती हैं। तदुपरांत उसकी और भी शाखा प्रशाखाएं हो जाती हैं जो बीज मंत्र के नाम से पुकारी जाती हैं। यह ध्वनियाँ अपने अपने क्षेत्र में सृष्टि कार्यों का संचालन करती हैं। इस प्रकार सृष्टि का संचालन कार्य शब्द तत्व द्वारा होता है। ऐसे तत्व को तुच्छ नहीं कहा जा सकता। गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है जो क्रम और गुंफन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत ही सख्त प्रभाव उत्पन्न करती है। गायत्री महाविज्ञान का अगला भाग अगले वीडियो में। आप गायत्री महाविज्ञान के अन्य भाग सुनने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर गायत्री महाविज्ञान पर क्लिक करें और संपूर्ण गायत्री महाविज्ञान का लाभ उठाएं। धन्यवाद।